हेलो फ्रेंड्स, अगर क्लास 9th का कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको क्लास 9th का कंप्लीट मैथ पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर नंबर 3 का सेकेंड पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इससे पहले हम लोग जो देख रहे थे, जैसे कोई भिन्न दिया हुआ था, जैसे 1/3 दिया हुआ है, यह परिमेय संख्या है। तो यह 1/3 दिया हुआ था, तो इसका क्या करना था, दशमलव प्रसार यहाँ पे हमें निकालना था। तो 1/3 का दशमलव प्रसार निकालना था। यह एक परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ Q बराबर आपका 0 नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पे हम देखेंगे, इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे तो 3 से हमें क्या भाग देना है, 1 में नहीं लगेगा। यहाँ पे शून्य देंगे, दशमलव देंगे और यहाँ पे एक शून्य बिठाएंगे। तो 3 से 3 तिहाई 9, यहाँ पे 9 लगा, यहाँ पे माइनस देंगे। अब जो है 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। यह दशमलव के कारण एक और शून्य हम अपने मन से बिठा सकते हैं। फिर 3 से भाग देंगे आपका, फिर 3 तिहाई 9 लगेगा। यहाँ पे फिर माइनस करेंगे, फिर 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। फिर 3 से भाग नहीं लगेगा तो दशमलव के कारण जो है हम एक शून्य और बैठा सकते हैं। क्लियर। तो फिर 3 से हम भाग देंगे तो फिर आपका जो है 3 तिहाई 9 इस तरह से माइनस होगा। फिर इसको 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। तो इस तरह से जो है इसका शेषफल जो है कभी भी शून्य नहीं होगा, क्योंकि हमेशा जो है एक तो आपका शेषफल बचता ही चला जाएगा और इधर जो है 3 का रिपीटेशन होता चला जाएगा अनंत तक। तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, 1/3 जो है अगर उसका शेषफल 0 नहीं आ रहा है और भागफल रिपीटेशन कर रहा है तो इसे हम कहते हैं अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। यह जो प्राप्त हुआ इसे हम क्या कहते हैं, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। इसे हम अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार कहते हैं। तो यह जो हमें पूछ रहा था पहले, जैसे परिमेय संख्या दिया हुआ रहता था और आपसे पूछता था कि उसका दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए, वह शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार है। लेकिन अब जो सवाल है आपका पूछ रहा है कि यह जो सवाल है आपका जो अब जो सवाल आपसे लेकिन अब जो आपका पूछ रहा है कि दशमलव प्रसार आपका दिया हुआ है और परिमेय संख्या ज्ञात करना है। मान लिया जाए कि यहाँ 1/3 का यह दशमलव प्रसार है। आप मान लीजिए कि 1/3 जो है आपको परिमेय संख्या नहीं पता है, आपको दशमलव प्रसार दे दिया गया 0.333 का। आपसे पूछ रहा है कि परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर। यह जो है आपका 0.33 का परिमेय संख्या ज्ञात करना है। चूंकि यहाँ पे हम 1/3 का दशमलव प्रसार यहाँ निकाल करके आपको दिखलाए हैं, तो हमें नहीं पता है कि 1/3 का यह दशमलव प्रसार है। अगर प्रश्न में आपसे पूछ दिया जाए कि 0.33 का आप मतलब परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में हो उसे आप ज्ञात कीजिए, तो आप मान लिया जाए कि दशमलव प्रसार दे दिया है, अब आपसे परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो जब दशमलव प्रसार दिया रहे और परिमेय संख्या पूछे तो कैसे निकालते हैं, इसमें आज हम यही सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मान लिया जाए कि हमें नहीं पता है, यह संख्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि x बराबर 0.333 अनंत तक। कहने का मतलब है कि वह परिमेय संख्या x है जिसका दशमलव प्रसार 3 है। क्लियर। अब जो है
यहाँ पे हमने देख लिया। अब क्या करना है कि यह जो संख्या आपको प्राप्त हुआ, पहला स्टेप आप क्या किए, अगर दशमलव प्रसार दिया हुआ है तो माना कि x का दशमलव प्रसार इतना है। क्लियर। अब जो करना क्या है कि दोनों तरफ जो है, सबसे पहले अब यहाँ पे ये भी देखना है कि कितने संख्या की आवृत्ति हो रही है, मतलब पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ संख्या एक ही संख्या 3 है जिसका बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, मतलब आवृत्ति हो रहा है, बार बार 3 3 3 3 3 3 3 3 आएगा। अगर यहाँ पे एक संख्या का, एक अंक का आवृत्ति हो रहा है तो हम इस 10 के पावर 1 से दोनों तरफ गुना करेंगे। समझिएगा, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे एक ही संख्या रिपीट हो रहा है, अगर यहाँ पे मान लिया कि 3 4 मतलब दशमलव 3 4 3 4 डॉट डॉट इस तरह से 3 4 3 4 का अगर दशमलव मतलब प्रसार हो रहा होगा, मतलब यह 3 4 3 4 रिपीट हो रहा हो, मतलब 3 4 के ऊपर बार दिया हो, तब जो है दोनों पक्ष में, x में और इधर भी दोनों में 10 के पावर 2 से गुना करेंगे। क्लियर। अगर यह 3 संख्या का रिपीट होता हो, जैसे मान लिया जाए 0.3 4 5 फिर 3 4 5 फिर 3 4 5, इस तरह से मतलब 3 3 का अगर रिपीटेशन हो तो 10 के पावर 3 से दोनों तरफ गुना करेंगे। समझिएगा, एक बार मैं फिर समझा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे संख्या एक ही संख्या का मतलब आवृत्ति हो रहा है, एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। क्लियर। तो एक संख्या का रिपीटेशन हो रहा है तो दोनों तरफ 10 के पावर 1 से गुना करेंगे। क्लियर। अगर यहाँ पे दो संख्या, जैसे मान ली 3 4 3 4 का रिपीट होता तो दोनों तरफ 10 के पावर 2 से गुना करते, तो 10 के पावर 2 कितना हो जाएगा, 10 गुने 10 100, मतलब 100 से दोनों तरफ गुना करते। अगर यहाँ पे 3 संख्या का, अगर 3 संख्या का पुनरावृत्ति वाला मतलब बार बार रिपीटेशन वाला आपको दशमलव प्रसार दिया रहता और आपसे परिमेय संख्या पूछता, तो आप क्या करते, 10 के पावर 3 से दोनों तरफ गुना करते, मतलब 1000 से गुना करते। क्लियर। तो चलिए, यह आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ एक अंक की आवृत्ति, एक अंक की आवृत्ति हो रही है। यहाँ पे एक अंक की आवृत्ति हो रही है, यहाँ पे देख रहे हैं एक अंक की आवृत्ति हो रही है। अतः दोनों तरफ x में भी और इसमें भी दोनों तरफ 10 के पावर 1 मतलब 10 से, दोनों तरफ 10 के पावर 1 से गुना करने पर, 10 के पावर 1 से गुना करने पर, तो यहाँ पे 10 के पावर 1 से गुना कीजिएगा, मतलब 10 से गुना कीजिएगा, तो x में 10 से गुना करेंगे तो 10x बराबर। अब इसमें 10 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं। जैसे 0.333 है, इसमें गुना करना है 10 से, तो देखिएगा 10 से गुना कीजिएगा तो इसको हम बट्टा को यहाँ लाते हैं, तो यहाँ देखिए दशमलव के बदले में दशमलव हटा दिए तो 1 आया, और यहाँ पे संख्या 3 संख्या है मान लिया जाए, ऐसे तो अनंत तक है लेकिन आप मान लीजिए कि 3 ही संख्या है, तो 3 संख्या के बदले में 3 शून्य देंगे। अब यह जो संख्या है, 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ पे कटेगा, तो अब कितना संख्या बच गया, यहाँ पे देखिए आपका 3 3 3, अब बट्टा में क्या बच गया, 100 बच गया। क्लियर। अब जो है इसको आप मान लिया जाए कि 0.33 का रिपीटेशन था, तो 1 शून्य तो खत्म हो गया। अब जो है क्या कीजिएगा, यह जो दशमलव था अब एक अंक घसक जाएगा, यहाँ पे दशमलव आएगा,
क्योंकि 2 शून्य है तो 2 शून्य पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव देंगे। तो 10 से अगर किसी संख्या में गुना कीजिएगा जो दशमलव वाले संख्या में, तो उसका दशमलव वाला जो अगर यहाँ पे देखिए 0.333 दिया था, तो यह दशमलव खसक करके एक अंक इधर आ गया। अगर दशमलव वाले संख्या में अगर 100 से गुना कीजिएगा तो यह दशमलव जो है 2 अंक इधर खसक जाएगा। अगर 1000 से गुना कीजिएगा तो यह दशमलव जो है 3 अंक आपका घसक करके इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ था 0.33, तो 10 से गुना करेंगे तो 0 के बाद यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। आप देख लिए हैं, आप करके भी देखिएगा। अब हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 3.333 डॉट डॉट अनंत तक। इस तरह से हो गया, क्योंकि 10 से गुना किए दोनों तरफ, तो एक तरफ x में हम गुना किए तो 10x आ गया, और इसमें हम गुना किए तो 1 अंक दशमलव दाहिने तरफ खसक गया। क्लियर। अब इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, और इसे जो है हम समीकरण 2 मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 में से माइनस करेंगे समीकरण 1 को, मतलब इस समीकरण में से आप इस समीकरण को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 10x बराबर 3.3333 डॉट डॉट, इस तरह से यह संख्या दिया हुआ है समीकरण नंबर दूसरा। और पहला समीकरण दिया हुआ है x बराबर 0.3333 डॉट डॉट, इस तरह से माइनस कीजिएगा, घटाना है आपको इसे क्या करना है, घटाना है। तो जब माइनस कीजिएगा तो 10x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x। तो यहाँ पे 9x आपका हो गया बराबर। अब देखिए यहाँ भी ऊपर भी 3 है और नीचे भी 3 है, तो जब माइनस कीजिएगा तो 0 0 0 0 इस तरह से डॉट डॉट आ जाएगा, और यहाँ पे दशमलव, और 3 में से 0 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर। तो अब जो संख्या यहाँ पे बचा, आपका संख्या कितना प्राप्त हुआ, यह देखिएगा, यहाँ 9x बराबर 3 आपका संख्या हो गया, मतलब 9x बराबर 3। तो यहाँ पे संख्या ये प्राप्त हुआ। अब देखिए 9 जो है x के साथ क्या है, गुना में, तो बराबर के उस साइड हम भेजना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर 3/9, तो काटेंगे तो 3 तिहाई 9, 3 से काटेंगे तो 3 इकाई 3 और 3 तिहाई 9। तो x बराबर यहाँ पे देखिए 1/3, जो कि p/q के रूप में आपका प्राप्त हो गया। तो देखिए x का मान कितना आया, 1/3, और यहाँ पे देखिए यह जो हम माने थे कि 0.33 जो है x परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है, और x का मान 1/3 आया। इसका मतलब है कि 1/3 का यह दशमलव प्रसार है। तो यहाँ पे देख लीजिए 1/3 का ही ना हम इसे भाग दे करके निकाले थे, तो यह संख्या दशमलव प्रसार आया था। तो यहाँ पे पता चल गया कि परिमेय संख्या यहाँ पे दिया हुआ था, इसको हम दशमलव प्रसार निकाले थे, और बाद में यहाँ चल करके हमने कहा था कि मान लिया जाए कि 1/3 हमें प्राप्त नहीं है, नहीं पता है, तो केवल दशमलव प्रसार दिया हुआ है, तो वह परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे चूंकि 1/3 का ही हम निकाले थे, और इसको फिर से हम x मान कर निकाले हैं, तो 1/3 x का मान आया है। इसका मतलब 100% क्वेश्चन सही है। तो इस तरह से अगर कोई आपका दशमलव प्रसार दिया रहे तो परिमेय संख्या निकाल लेंगे, अगर परिमेय संख्या दिया रहे तो दशमलव प्रसार निकालेंगे। तो दशमलव प्रसार निकालना तो आप सीख ही चुके हैं। अब जो है दशमलव प्रसार दिया रहेगा तो यही स्टॉप
यही जो है स्टेप को फॉलो करके आपको परिमेय संख्या निकालना है। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन नंबर, पिछले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक बना लिया था 1.3 का। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे 1.3 का। इसको नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का एक देखेंगे, कह रहा है कि 0 आपका 6 के ऊपर में बार दिया हुआ है और आपका प्रश्न क्या कह रहा है एक बार हम पढ़ करके आपको सुना दे रहे हैं। कह रहा है निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 नहीं है। तो परिमेय संख्या के बारे में आपको कह रहा है कि परिमेय संख्या निकालना है ना। P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए, इसका मतलब क्या हुआ कि आपसे परिमेय संख्या पूछ रहा है, दशमलव प्रसार यहाँ पे दिया हुआ है। तो वह परिमेय संख्या जो होगा क्या होगा, वह P और Q क्या होगा, पूर्णांक, मतलब उसका अंश और हर पूर्णांक होगा। और कह रहा है Q बराबर 0 नहीं है, तो वह जो संख्या प्राप्त होगा परिमेय संख्या, वह Q बराबर मतलब हर जो है आपका 0 नहीं है। तो चलिए निकालते हैं, आप सीखे हैं उस विधि से। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि 0.6 जो है, इसका मतलब 6 के ऊपर बार दिया हुआ है, इसका मतलब है कि 0.66666 डॉट डॉट इस तरह से, मतलब 6 संख्या का जो रिपीटेशन दिया हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या करेंगे, मानेंगे, माना x बराबर 0.666 आपका दिया हुआ है। क्लियर? तो इसको हम क्या करते हैं, यह समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लिए। अब यह क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए एक ही संख्या जो है 6 का रिपीटेशन हो रहा है। तो जब एक संख्या का रिपीटेशन होता है तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं, 10 के पावर 1 से गुना करते हैं। यहाँ एक अंक की, यहाँ एक अंक की आवृत्ति हो रही है, यहाँ पे एक अंक की आवृत्ति हो रही है। तो जब एक अंक की आवृत्ति होगा तो दोनों तरफ जो है कैसे गुना करेंगे, 10 के पावर 1 से गुना करेंगे। तो यह जब दोनों तरफ 10 के पावर 1 से तब गुना करेंगे जब एक ही संख्या की आवृत्ति हो। जब दो संख्या की आवृत्ति होगा, जैसे यहाँ पे 6 का ही पुनरावृत्ति हो रहा है, बार बार 6 ही आ रहा है। अगर दो संख्या 6 7 का आता तो दो संख्या बार बार रिपीट होता तो 10 के पावर 2 मतलब 100 से गुना करते दोनों तरफ। अगर 3 संख्या का रिपीटेशन होता, जैसे 6 7 8, तो अगर 3 संख्या बार बार आता 6 7 8 6 7 8 6 7 8, इस तरह से अगर 3 संख्या का रिपीटेशन होता तो 10 के पावर 3 से दोनों तरफ गुना करते, मतलब 1000 से गुना करते। अभी करके हमने दिखाया था। तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 के पावर 1 मतलब 10 से गुना करने पर, 10 के पावर 1 से गुना करने पर, तो देखिए x में गुना कीजिएगा 10 से तो 10x हो जाएगा, बराबर जब 10 से गुना करते हैं तो दशमलव एक अंक दाहिने तरफ खसक जाता है, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे। तो 6.66666 डॉट डॉट इस तरह से अनंत तक आ जाएगा। इसे आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। समीकरण यह हो गया आपका दूसरा, समीकरण पहला और समीकरण यहाँ पे दूसरा हो गया। अब क्या करना है, समीकरण 2 में से माइनस समीकरण
1 को माइनस करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे। क्लियर। तो जब 1 घटाएंगे तो समीकरण 2 लिखिए 10x बराबर 6.666 डॉट डॉट इस तरह से अनंत तक। और समीकरण 1 यहाँ दिया हुआ है तो x बराबर 0.6666 डॉट डॉट अनंत तक। इसको माइनस करेंगे, माइनस कीजिए तो 10x में से 1x जाएगा तो 9x बराबर 6 और यहाँ सब शून्य हो जाएगा क्योंकि सब जो है 6 ही है। तो 6 में से 6 माइनस करेंगे तो सब क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब जो संख्या आपका प्राप्त हुआ, संख्या कितना प्राप्त हुआ, 9x बराबर 6, यही ना प्राप्त हुआ। तो आपको यहाँ पे देखेंगे 9 जो है x के साथ गुना में है तो बराबर के हम उस साइड ले जाना चाहते हैं तो भाग में आ जाएगा। जब कोई संख्या बराबर के इस साइड गुना में हो और बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाता है, भाग में। अगर कोई संख्या भाग में हो इस साइड बराबर के और बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो गुना में हो जाता है। अगर कोई संख्या बराबर के इस साइड प्लस में हो और बराबर के उस साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस में। अगर माइनस में हो और बराबर के उस साइड ले जाइएगा तो आपको प्लस में हो जाएगा। तो इस तरह से साइन भी चेंज होता है। अब इसको काट दीजिए, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9। तो आपका संख्या जो हुआ 2/3 प्राप्त हुआ। इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, यह P/Q का रूप है। तो x बराबर जो है 2/3, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। तो इस तरह से जो है आपको अगर कोई दशमलव प्रसार दिया रहेगा तो आपको परिमेय संख्या पूछेगा तो इस तरह से निकालेंगे। और जिस तरह से हमने यहाँ पे निकाल करके लिखा है उसी तरह से लिखिएगा, आपको 100 में 100 मार्क्स आपको मिलेगा मैथ में। क्लियर। तो वह जो परिमेय संख्या कौन है, 2/3 परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 0.66 है। काहे, क्योंकि इसको आप भाग दीजिएगा तो यही रिपीटेशन आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा, तो चलिए नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा नंबर प्रश्न है। यहाँ पे लिखा हुआ है 0.47 और 7 के ऊपर बार दिया हुआ है। इसका मतलब 7 का केवल रिपीटेशन है, 4 का नहीं। जैसे इसका रिपीटेशन है 0.477777 डॉट डॉट इस तरह से 7 का क्या है, रिपीटेशन है। क्लियर। तो यहाँ 7 का रिपीटेशन दिया हुआ है तो यह जो संख्या है आपका एक अंक का केवल आवृत्ति हो रहा है, मतलब एक ही संख्या जो है 7 जिसका रिपीटेशन हो रहा है। तो एक अंक आवृत्ति वाला संख्या है तो यहाँ पे मानेंगे, माना x वह परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार 0.477777 डॉट डॉट इस तरह से दिया हुआ है। तो इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं, समीकरण हम 1 मान लेते हैं। क्लियर। अब जो है यहाँ पे कितने संख्या की आवृत्ति हो रही है, तो एक संख्या की, एक अंक की आवृत्ति हो रही है। तो लिखेंगे यहाँ एक अंक की आवृत्ति, एक अंक की आवृत्ति हो रही है। यहाँ पे एक अंक की आवृत्ति हो रही है। तो जब एक अंक की आवृत्ति होगी तो दोनों तरफ 10 के पावर 1 से गुना करते हैं, ये आप पहले से सीख चुके हैं। तो जब लिखेंगे दोनों तरफ 10 के पावर 1 अर्थात 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 के पावर 1 से गुना करने पर,
तो 10 के पावर 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x बराबर, जब 10 से गुना करेंगे तो 1 दशमलव दाहिने तरफ खसक जाएगा, तो हो जाएगा आपका 4.7777 डॉट डॉट इस तरह से अनंत तक। इसे आप समीकरण नंबर दूसरा मान लीजिए, समीकरण नंबर दूसरा, यह समीकरण नंबर दूसरा हो गया। अब समीकरण 2 में से, इसमें से समीकरण 1 को आप माइनस कीजिए, घटाएंगे, है ना। तो समीकरण दूसरा में से माइनस करेंगे समीकरण नंबर 1 को, समीकरण 1 को माइनस करेंगे तो दूसरा समीकरण यह दिया हुआ है 10x बराबर 4.777 डॉट डॉट अनंत तक, माइनस x बराबर 0.4777 डॉट डॉट अनंत तक। इसको माइनस कीजिएगा तो देखिए 10x में से x जाएगा तो बच जाएगा आपका 9x बराबर, यह 4 में से 0 जाएगा तो 4 आ ही जाएगा। अब यहाँ दशमलव होगा, देखिए अब इधर घटाइएगा तो 7 में से 4 जाएगा तो 3 और बाकी सब 7 ही हैं, तो 7 में से 7 जाएगा तो सब 0 हो जाएगा इस तरह से। तो आपको संख्या जो यहाँ पे प्राप्त हुआ और देखेंगे, यह जो संख्या आपका प्राप्त हुआ 9x बराबर 4.3, यह जो संख्या आपका प्राप्त हुआ। बाकी दशमलव के बाद शून्य कितना भी रहे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे x बराबर 4.3 बट्टा में 9 आ जाएगा, यहाँ पे x के साथ 9 गुना में है इसलिए उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा बट्टा में बराबर के उस साइड। अब देखिए दशमलव हटाइएगा तो 1 शून्य, इसका मतलब आपको संख्या जो प्राप्त हुआ 43/90, यह जो है इसका p/q के रूप में यह है कि नहीं। तो x बराबर जो है आपको 43/90 प्राप्त हुआ, यह आपका आंसर हुआ। तो वह जो संख्या है 43/90 वह संख्या है जिसका दशमलव प्रसार 0.477 दिया हुआ है। क्लियर। तो इस तरह से परिमेय संख्या निकल जाएगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा नंबर प्रश्न है, आपका दिया हुआ है 0.001, मतलब यह के ऊपर में बार दिया हुआ है, मतलब 3 संख्या के ऊपर में यह बार दिया हुआ है। तो 3 संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, 0.001 फिर 0.001 है तो 001 001 डॉट डॉट इस तरह से 3 संख्या 001 का रिपीटेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर 3 अंक की आवृत्ति हो रही है ना। तो सबसे पहले मानेंगे कि माना वह x परिमेय संख्या है जिसका यह जो है दशमलव प्रसार है 0.001 001 001 001 डॉट डॉट इस तरह से अनंत तक चला जाएगा। इसे आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, समीकरण नंबर 1 हम मान लेते हैं इसे। क्लियर। अब जो है यह संख्या दिया हुआ है और यहाँ पे कितने संख्या के अंक की आवृत्ति हो रही है, तो 3 अंक की आवृत्ति हो रही है। तो लिखेंगे यहाँ 3 अंकों की, यहाँ पे 3 अंकों की आवृत्ति हो रही है, यहाँ पे 3 अंकों की आवृत्ति हो रही है। क्लियर। तो 3 अंकों की आवृत्ति हो रही है तो दोनों तरफ कैसे गुना करेंगे, 10 के पावर 3 मतलब 1000 से गुना करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 के पावर 3 अर्थात 1000 से गुना करने
गुना करने पर 10 के पावर 3 से गुना करने पर, यहाँ पे दोनों तरफ गुना कर लेंगे तो 10 में 1000 से गुना करेंगे तो 1000x बराबर, यह संख्या 3 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है और 1000 से गुना करेंगे तो 3 अंक जो है यह दशमलव इधर दाहिने तरफ खसक जाएगा, यह दशमलव खसक करके यहाँ आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1.001001001 इस तरह से यह आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसे आप समीकरण दूसरा मान लीजिए। यह समीकरण आपका कितना हो गया, दूसरा। अब जो है समीकरण 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो समीकरण 2 में से माइनस समीकरण 1 माइनस करेंगे तो समीकरण दूसरा दिया हुआ है 1000x बराबर 1.001001001 इस तरह से डॉट डॉट अनंत तक। क्लियर। यह जो है समीकरण आपका जो है दूसरा है। और अब जो है पहला समीकरण क्या है, x बराबर 0.001001001 डॉट डॉट अनंत तक। यह जो समीकरण आपका जो है समीकरण नंबर यह जो है आपका पहला है। तो 1 में से दूसरा हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, घटाएंगे। तो 1000x में से 1x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 999x बच जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 999x बराबर, यहाँ पे 1 दशमलव, अब यह जो है सब एक ही जैसा है तो इधर क्या हो जाएगा, 0 0 आ जाएगा डॉट डॉट अनंत तक। तो आपका जो संख्या प्राप्त हुआ है वह संख्या कितना प्राप्त हुआ है, तो देखिए 999x बराबर आपका संख्या प्राप्त हुआ है 1। तो x बराबर जो है 1/999 आ जाएगा, क्योंकि 999 x के साथ गुना में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यह जो है आपका p/q के रूप में आ गया। क्लियर। तो x बराबर यहाँ पे 1/999 यह आपका आंसर हो गया। तो वह जो परिमेय संख्या है 1/999, वह जो परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार यह दिया हुआ है 0.001 के ऊपर बार, तो वह जो परिमेय संख्या कौन है, 1/999। तो इस तरह से बना लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर, तीनों बन गया। अब चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 4 हम पढ़ करके सुना दे रहे हैं। आपका प्रश्न 4 में कह रहा है 0.999 का रिपीटेशन है अनंत तक को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जो प्रश्न आप 3 में किए थे वही आपसे 4 में भी पूछ रहा है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले तो इसे p/q के रूप में मतलब परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तब पता चलेगा कि अब उत्तर से आश्चर्यचकित है कि नहीं। आश्चर्यचकित का मतलब क्या है, आपसे पूछ रहा है कि अगर उत्तर आया तो आप देख करके भौचक्का तो नहीं, अरे ऐसा उत्तर आया, अरे ऐसा उत्तर आया। तो ये आपसे पूछ रहा है कि ऐसा आप आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो परिमेय संख्या हम ज्ञात कर लेंगे, तब ना पता चलेगा कि हम उसके उत्तर से आश्चर्यचकित है या नहीं है। तो सबसे पहले इसका परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। दशमलव प्रसार दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना x बराबर वह जो परिमेय संख्या x है
जिसका दशमलव प्रसार 0.999 इस तरह से अनंत तक दिया हुआ है। क्लियर। इसे समीकरण 1 मान लीजिए। समीकरण 1 क्लियर। अब जो दूसरा इसका जो है, अब क्या करना है कि एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार एक ही संख्या 9 जो है रिपीट हो रहा है। तो लिखेंगे यहाँ एक अंक की आवृत्ति, यहाँ एक अंक की आवृत्ति हो रही है, यहाँ एक अंक की आवृत्ति हो रही है। तो जब एक अंक की आवृत्ति होती है तो क्या करते हैं, दोनों तरफ 10 के पावर 1 से गुना करते हैं। तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 के पावर 1 मतलब 10 से गुना करने पर, 10 के पावर 1 से गुना करने पर। तो 10 के पावर 1 से आप गुना कीजिए इस दोनों में। तो 10 से गुना करेंगे तो x में 10 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा बराबर। अब इसमें 10 से गुना करेंगे तो 1 दशमलव दाहिने तरफ खसक जाएगा। तो 9.9999 अनंत तक इस तरह से रिपीटेशन होगा। इसे समीकरण आप जो है 2 मान लीजिए, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब समीकरण 2 में से एक को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो लिखिए 10x बराबर 9.9999 अनंत तक। अब इसको माइनस कीजिए, x बराबर 0.9999 अनंत तक। जब माइनस करेंगे समीकरण 2 में से 1 तो 10x में से 1x जाएगा तो आपका यहाँ बचेगा 9x बराबर 0 में से 9 नहीं जाएगा, 9 में से 0 नहीं जाएगा तो 9, और यहाँ बाकी सब जो है आपका 0 आ जाएगा। तो आपका संख्या जो प्राप्त हुआ कितना प्राप्त हुआ, तो देखिए 9x बराबर 9, इतना ही आपका संख्या प्राप्त हुआ। तो देखिए यहाँ पे x बराबर 9, 9x के साथ गुना में है तो बट्टा में लिख देंगे। तो 9 से 9 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। तो x बराबर यहाँ पे 1 आ गया। तो देखिए यह जो संख्या दिया हुआ है आपका दशमलव प्रसार जो दिया हुआ है वह परिमेय संख्या का वास्तव में ये 999 है। तो किसके समीप है इसको मान लेंगे। जैसे मान लिया जाए कि कोई संख्या दिया हुआ रहता है कि अगर संख्या दिया हुआ है 93.999 तो इसको आप कहते हैं ना, तो मान लिया जाए कि यह कितना है 94 है, 93.99 है तो यह 94 इसको मान लेते हैं। तो वही यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यहाँ 0.99 है और यहाँ वह परिमेय संख्या भी जो प्राप्त हुआ 1 है। तो आश्चर्य की बात है, बहुत कम छोटा सा दोनों में उसके संख्या का दशमलव प्रसार और परिमेय संख्या दोनों में माइनर एक छोटा सा का ही अंतर है। यह 0.99 है और यह जो संख्या परिमेय संख्या जो प्राप्त हुआ है तो 1 प्राप्त हुआ है। इसीलिए आपसे प्रश्न में पूछ रहा था क्या आप उत्तर पा करके आश्चर्यचकित तो नहीं हो रहे हैं। तो आश्चर्यचकित तो नहीं हो रहे हैं मतलब दोनों का अंतर बहुत कम है। क्लियर। तो आपसे कह रहा है कि अपने गुरुजनों से इस पे चर्चा कीजिए। क्लियर। आपसे चर्चा करने के लिए कह रहा है। तो चर्चा तो आप करेंगे ही, तो थोड़ा सा इसमें लिखना है। क्या लिखना है तो बता दे रहे हैं।
तो यह जो है आपका P बटा Q के रूप में है, क्योंकि एक के बटा में कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1, तो यह आपका हो जाएगा P बटा Q का रूप, मतलब 1/1 जो है P बटा Q के रूप में आ गया। तो क्या यहाँ पे लिखेंगे कि संख्या 0.99 तथा 1 के बीच का अंतर नगण्य है, यानी बहुत कम है, अतः x बराबर इतना को एक मान लिया जाता है। तो एक लाइन लिख लेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, क्लियर। इस तरह से आप लिख लेंगे अपने उत्तर पुस्तिका में जब आंसर देंगे तो संख्या 0.999 ... तथा जो संख्या परिमेय संख्या 1 प्राप्त हुआ है उसके बारे में 1 के बीच का अंतर, 1 के बीच का अंतर नगण्य है, 1 के बीच के अंतर नगण्य है, यानी बहुत कम है, यानी बहुत कम है। कह रहा है कि संख्या 0.99 और तथा 1 जो संख्या हमें प्राप्त यहाँ पे हुआ था ना, x बराबर यहाँ P बटा Q के रूप में लिख दिया है, x बराबर 1 जो प्राप्त हुआ था यह दोनों के बीच का अंतर क्या है, नगण्य है, मात्र, है ना, यानी बहुत कम है। अतः x बराबर 0.9999 को एक मान लिया जाता है, एक मान लिया जाता है। कैसे यहाँ पे बताया है कि 93.99 है तो उसको क्या मान लिया जाएगा, 94 मान लिया जाएगा। तो इन दोनों का अंतर बहुत नगण्य है, न के बराबर है, इसीलिए x बराबर 0.99 को एक मान लिया जाता है। चलो किसे वह एक ही समझिए उसको, दोनों को, क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप दे देंगे। तो नोट कर लीजिए।